फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनेटी के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप भारत की सबसे रहस्यमयी गुप्त संस्था के बारे में जानते हैं? ये कहानी है सम्राट अशोक और उनके बनाए गए 9 अज्ञात पुरुषों की। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो आज भी मौजूद हो सकती है। दो सौ सत्तर ईसा पूर्व जब सम्राट अशोक पूरी तरीके से बदल गए, शांत प्रिय बौद्ध अनुयायी बनने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत के पास जो ज्ञान है वो अगर गलत हाथों में चला जाए तो पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। और यहीं से शुरुआत होती है 9 अज्ञात पुरुषों की गाथा। अशोक ने भारत के 9 सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना। इनका काम था अलग अलग विषयों पर गुप्त ज्ञान को संरक्षित करना। हर व्यक्ति को एक विषय दिया गया, जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रचार तंत्र और जनमानस को प्रभावित करने की कला, ब्रह्मांड विज्ञान, शरीर विज्ञान, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, प्रकाश और उसकी गति, संचार प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा। उन्नीस सौ 23 में अंग्रेज लेखक टैलबट म्यूंडी ने इस संस्था पर रिसर्च की और किताब लिखी द 9 अननोन मैन। उनके अनुसार अशोक के शिलालेखों और हस्तलिखित पांडुलिपियों से उन्हें इन 9 पुस्तकों का पता चला। कई लोग मानते हैं कि यह संगठन 2000 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है। पहले फ्रांसीसी पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने भारत की यात्रा के दौरान इन 9 पुरुषों से मुलाकात की थी। उन्होंने एक बोलने वाला कांस्य सिर बनाया जो यस और नो के जवाब देता था, आज के बाइनरी सिस्टम की तरह। तिब्बत में पाई गई एक पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण को नकारने और अंतरिक्ष यान बनाने की विधियां थी। चीन ने इस पर वैज्ञानिक रिसर्च भी शुरू कर दी। प्लेग और कॉलरा का इलाज, जिसमें अलेक्जेंडर यर्सिन जब 1890 में भारत आए तो उन्होंने मद्रास में 9 अज्ञात पुरुषों के वंशजों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें प्लेग और हैजा की वैक्सीन बनाने का ज्ञान दिया। लुइस जैकुलेट ने कहा कि गंगा में एक गुप्त मंदिर है जो रेडिएशन छोड़कर जल को शुद्ध करता है। अब मैं आपको वैमनिकी शास्त्र के बारे में बताता हूँ। इस प्राचीन ग्रंथ में हवाई जहाज, स्पेस ट्रेवल और गुरुत्व के सिद्धांतों का वर्णन है। अफगानिस्तान में मिले ग्रंथ और ल्हासा में मिली संस्कृत पांडुलिपियां इसकी पुष्टि करती हैं। एमसीयू बौद्धनी पंक्तियां जो कर्नाटक में खोजी गईं, जो कि हथेलियों पर लिखी गई पांडुलिपियां हैं, जिनमें सूर्य की किरणों का विश्लेषण, सौर ऊर्जा से मशीनें और अंतरिक्ष प्राणियों से संपर्क के निर्देश देती हैं। अब मैं आपको मास साइकोलॉजी का ज्ञान बताता हूँ। पहली पुस्तक बताती है कि जनता के मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित किया जाए। यही कारण है कि हिटलर तक इस रहस्य से मोहित था। 1930 में उसने कई बार तिब्बत और भारत में खोज अभियान भेजे। तो क्या वाकई सम्राट अशोक की बनाई ये रहस्यमयी संस्था आज भी मौजूद है? क्या हम एक ऐसे गुप्त संगठन की छाया में जी रहे हैं जिसे इतिहास ने भुला दिया है, या फिर यह बस एक मिथक है, एक कहानी है, एक गाथा है? लेकिन एक बात तो तय है, अगर यह सच है तो अशोक ने मानवता के लिए सबसे बुद्धिमान निर्णय लिया था। धन्यवाद।